हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी आइडल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्रीज लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बट ऑलमोस्ट सर्टन हो सकता है कि एक अच्छा आईपीओ ऑन द फेस ऑफ टुडे। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा, किस तरीके से रहेगी रैंकिंग, किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर मैं आप लोगों को हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2012 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। काम की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर, offering its product to both domestic and international market indirectly through export companies and third parties। ये कंपनी ऑफर करती है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशन, जिनमें आ जाते हैं राउंड एंड स्क्वायर कंटेनर्स, ट्विस्ट कंटेनर एंड बोटल्स। किन किन इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि पेंट्स, एग्रो केमिकल, कॉस्मेटिक, एडहेसिव, लुब्रिकेंट, फूड एंड एडिबल ऑयल। अगर सिंपल सी भाषा में बोलने की कोशिश करूं, जैसे कि आप लोगों ने पेंट बॉक्सेस को देखा होगा जिनके अंदर पेंट भरा होता है, जो बाहर वाली बाल्टी होती है ना प्लास्टिक की, तो वो जो पेंट को रखने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी बनाई गई है या फिर किसी अदर प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, तो वो चीज ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो सूरत में होने वाली है। एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी के पास टोटल ऑफ 28 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम हमें जहां पर देखने को मिल रहा है। बट अगर हम कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कंपनी की, जो जिसे हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कंपनी में दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और वो कंपनी खुद से ही अपने इन इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करती है। जैसे कंपनी का पहला पॉइंट होने वाला है कि हमारा जो मेनली बिजनेस डिपेंडेंट होने वाला है वो स्पेशली कुछ की कस्टमर्स पर डिपेंड होने वाला है, कुछ मेजर कस्टमर्स पर, जिसकी वजह से अगर आने वाले टाइम में कोई भी कस्टमर्स उनका जाता है या किसी और कंपनी को सिलेक्ट आउट करता है, तो इसका कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ने वाला है। सेकंड, इस कंपनी का जो भी काम होने वाला है वो कुछ फ्यू स्टेट्स में ही डिपेंडेंट होने वाला है, और किसी भी बड़ी स्टेट से अगर कोई काम जाता है तो फिर से उनके बिजनेस पर ये इफेक्ट पड़ने वाला है। थर्ड, सिमिलरली जो भी कंपनी रॉ मटेरियल यूज करती है वो भी कुछ नंबर ऑफ सप्लायर्स होने वाले हैं। अगर वहां पर भी हमें दिक्कतें देखने को मिलती है सप्लायर्स की तरफ से, तो उससे डायरेक्टली कंपनी को दिक्कत आने वाली है। उसी के साथ साथ कंपनी को कोई भी लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट नहीं है वेंडर्स या सप्लायर के साथ, और उसी के साथ साथ इनके जो भी कस्टमर्स होने वाले हैं, कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप जो चल रहा है वो ही चल रहा है। वो भी किसी तरीके के लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट में किसी भी कस्टमर के साथ रिलेशन में नहीं आए हैं। रॉ मटेरियल का प्राइसेस अगर इंक्रीज होता है तो कंपनी के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की कंपनी ने पिछले एक साल में काफी सारे शेयर्स को ट्रांसफर किया है एक छोटे से प्राइस पर, जो हमारे इशू प्राइस से काफी ज्यादा कम होने वाला है, अदर देन बोनस साइज। अगर हम उसे डिटेल में स्टडी करना चाहें तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, और जो एवरेज प्राइस पर उनको अलॉट हुआ है वो 10 रुपीज का होने वाला है, और हमारे पास जो इसका कट ऑफ प्राइस होने वाला है वो 121 रुपीज का होने वाला है। बाकी रिस्क फैक्टर आप इनके डीआरएक्सपी में स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 21 अगस्त को, क्लोज होगा 23 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 26 अगस्त से, आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे 27 अगस्त को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 27 अगस्त को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाले 28 अगस्त की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होगा 121 रुपीज पर शेयर का, लोट साइज होने वाला है 1000 शेयर का, टोटल इशू साइज है 16.03 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। और कंपनी ने आईपीओ लाने से पहले जो 16 करोड़ की अमाउंट थी वहां पर बैंक वगैरह से उठाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वहां पर बैंक वालों ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, और ये हमारे लिए एक अनदर पॉइंट हो जाता है जो इनके डीआरएसपी में हमें बताया गया है। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है।
कोटा की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में 50% का, एचएनए में 50% का। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 1000 शेयर्स का होगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,21,000 की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,42,000 रुपीज की। अब अगर हम इनके प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर प्रफुल्ल वाई करशन वाई वगासिया, वैष्णवी प्रफुल्ल वाई वगासिया, विपुल वाई दुल्ला वाई मेंढापरा, मितुल वैन विपुल वाई मेंढापरा, गौरव वाई गोपानी एंड आशावेन गोपानी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री होल्डिंग की 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 73.5% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 3 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 15 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 5.69 करोड़ का, 2022 में स्टेबल सेल देखने को मिले हैं। 2023 में अच्छा मूव देखने को मिला ऑलमोस्ट 12 करोड़ का, बट 2024 में डिप देखने को मिला 9.1 करोड़ का। ओवरऑल में देखते हैं 2022 से 2024 में तो डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है, बट 2023 से 2024 में हमें अच्छा डिप भी देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 9 लाख का, 2022 में 10 लाख का, 2023 में 50 लाख का एंड 2024 में 1.35 करोड़ का। जहां पर रेवेन्यू कम हुए हैं बट कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। मतलब कि हो सकता है जहां पर कंपनी ने अपने मार्जिन को इंक्रीज किया हो बट इनके प्रॉफिट इंक्रीज होने का एक रीजन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि कंपनी के पहले 2023 में टोटल बोनस थी 5.86 करोड़ की, जो 4.56 करोड़ की रह चुकी थी, जिसकी वजह से इनको इंटरेस्ट रेट पर भी थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिला होगा। नेटवर्क की बात करें 7.43 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 3.75 करोड़ का होने वाला है। ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ज्यादा अच्छे नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें रेवेन्यू में कमी देखने को मिली है, इस पॉइंट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन चाहे वटेवर जो भी हो, बट फिर भी बुरे फाइनेंशियल भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे, तो न्यूट्रल से ओके के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट आउट करना एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 60.5 करोड़ की, आरओई 43.95% की अच्छी है, आरओसी 33% के करीब की अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 44% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 8.96 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 13.47 का काफी अच्छा है। ईपीएस प्री आईपीओ 1.38 की, पोस्ट आईपीओ 2.95 की, काफी ज्यादा कम है। प्री आईपीओ पी 87.85 की, पोस्ट आईपीओ 40.96 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर बात करते हैं तो वहां पर मोल टेक पैकेजिंग जिसका पी है 34 का, टाइम टेक्नोप्लास्ट 28 का पी, टीपीएल प्लास्टेक 46.82 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्शन होते हुए देखने को मिल जाए। हाउएवर अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ना ही जीआईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, और ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाएगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।